अलल औलाद का जो मामला है वो किस तरह से डोनेट किया जाता है और किस तरह से किसका लाभ किसे मिल पाएगा? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत पूरी इंसानियत को दी है, इस शरीयत का एक एक उसूल, एक एक कायदा, एक एक तौर तरीक़ा इंसानियत नवाजी के लिए है और इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वालों को बहुत ही अच्छे ढंग से गरीबों को देखने के लिए, यतीमों को देखने के लिए, बेवाओं को देखने के लिए, यहाँ तक कि अगर उनकी अपनी औलाद भी कल होकर गुर्बत का शिकार होने का उनको अंदेशा हो तो उनके लिए भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए उनको कहा है। और इसके सिलसिले में बहुत सारी दलाइल मौजूद हैं हदीसों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि खैबर का एक बहुत बड़ा बागीचा मुझको हाथ आया है और इसको मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर देना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक काम कीजिए कि इसको क्या करें, किस तरह से हम वक्फ़ करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि उस बागीचे को, उसकी असलियत को हम बरकरार रखना चाहते हैं और उससे जो भी बेनिफिट होगा, जो भी उसमें फ्रूट आएंगे, लगेंगे, वो सारे फ्रूट हमारे ख़ानदान के गरीबों पर, हमारे रिश्तेदारों पर और आम मुसाफिरों पर और मेहमानों पर वो खर्च होगा। तो अल्लाह के फजल करम से हज़रत उमर के सामने ये बात जब आई तो हज़रत उमर ने एक बात और कही, ला युबा व असलुहा, उसकी असलियत को बेचा नहीं जाएगा, वला युअर्रस, और विरासत में कोई इसको तकसीम नहीं करेगा, मीरास बनाकर तकसीम नहीं करेगा, वला यूहब, और किसी को गिफ्ट के तौर पर भी दिया नहीं जाएगा। ये एक मसला कि अल्लाह के रसूल के प्यारे साहबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ भी वक्फ़ अलल औलाद की एक शक्ल यहाँ दिखाई। और एक चीज़ कि बुखारी की रिवायत है, ये भी रिवायत बुखारी में है, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़क़तुर रजुल अला अहलिही सदक़तुन, एक आदमी अगर अपने बीबी पर, अपने बाल बच्चों पर, अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करता है तो वो भी सदका है। जब वो सदका है तो वक्फ़ अलल औलाद करने में कोई परेशानी नहीं है। ये एक हदीस। एक और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर पूछा कि मैं ख़र्च करना चाहता हूँ तो किस पर ख़र्च करूँ। तो कहा वब्दा बिमन तऊल, जिसकी ज़िम्मेदारी तुम पर है उससे, उस पर सबसे पहले ख़र्च करो। तो वो ख़र्च करना बीबी बाल बच्चों पर है, तो बीबी बाल बच्चों पर आप ख़र्च करें। आपकी मौजूदगी में, एक आदमी दौलतमंद आदमी है, अपनी मौजूदगी में ख़र्च करता है और उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी वो कुछ जायदाद को वक्फ़ कर देता है और उसका किसी बेटा को मुतवल्ली बना देता है कि इसमें से जो भी फ्रूट निकलेगा, जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी अनाज निकलेगा, जो भी इसकी प्रॉपर्टी से किराए में जो कोई भी चीज़ आएगी, और उसमें वो फिक्स कर देता है अपने केवाला में लिख कर, उसमें एग्रीमेंट में लिख कर वो फिक्स कर देता है कि हमारे बाल बच्चों पर इतना परसेंट इसका जाएगा, इतना परसेंट गरीबों पर जाएगा, इतना परसेंट यतीमों पर जाएगा, इतना परसेंट मेहमानों पर, मुसाफिरों पर जाएगा। तो ये जायज़ तरीक़ा है। इसका ख़िलाफ़ अगर कोई करता है तो उस आदमी के दिमाग में गड़बड़ी है और वो शरीयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। वक्फ़ अलल औलाद अगर किया होता बहादुर शाह ज़फ़र ने, तो आज कलकत्ता में बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान की एक बहू
चाय बेचकर गुजारा नहीं करती। ये परेशानी है, ये विडंबना है कि लोगों ने शरीयत को ढंग से समझकर उसको लागू करने की, नाफिज करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से आज मुस्लिम नौजवान परेशानी का शिकार है, या वो माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से बेरोज़गार होकर रह गया है। हमारा ये शहर कटिहार, इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं और उन प्रॉपर्टियों का गतरबूद हो रहा है। लोग उसको नाजायज़ तौर पर, मुतवल्ली हजरात मनमाना तौर पर उसको खर्च कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। वक्फ़ करने वाले ने जिस अंदाज से उसको वक्फ़ किया है, और उसने अपने एग्रीमेंट में, अपने पेपर में उसने लिख कर रख दिया होगा, केवाला में लिख कर रख दिया होगा कि इसको किस तरह से खर्च करना होगा। उसी केवाला के आधार पर जिसने वक्फ़ किया है, वक्फ़ करने वाले के आधार पर ही आगे का मामला तय होना चाहिए और उसको खर्च किया जाना चाहिए। एक चीज़ और जान लेना यहाँ ज़रूरी है कि वक्फ़ करने वाला की शर्तों को अगर आपने ख्याल नहीं किया और वक्फ़ की प्रॉपर्टी को आप अपने अंदाज से, कोई मुतवल्ली या कोई सरकार या कोई ज़िम्मेदार या कोई अधिकारी या कोई आदमी, कसे बाशद कोई हो सकता है, कोई आदमी अगर अपने मनमाना ढंग से वक्फ़ की प्रॉपर्टी को खर्च करने की कोशिश करता है तो उसको पूरी जवाबदेही उसकी होगी और अल्लाह के यहाँ उसको जवाबदेही देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि तुमने ये काम गलत तौर पर क्यों किया। शरीयत का एक एक मामला क्लियर है, दलाइल के मुताबिक है, साफ़ सुथरा है। इस वजह से वक्फ़ अलल औलाद बहुत ही क्लियर मामला है। इस वक्फ़ अलल औलाद को समझने की ज़रूरत है। वक्फ़ संशोधन बिल में सरकार की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि वक्फ़ अलल औलाद ये क्या चीज़ है, ये तो होना नहीं चाहिए, वो तो गरीबों का हक़ है। अरे बेवकूफ़ो, वो गरीबों का हक़ कैसे बनेगा? उसने अपने बच्चों पर वक्फ़ किया है कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा होगा उन्हीं के बच्चों में। बहुत सारे आदमी गरीब होते हैं, हो जाते हैं, आज उसकी प्रॉपर्टी है और उसमें से कोई आदमी ऐसा होता है कि उसके बाल बच्चे गरीब हो जाते हैं और दिन ब दिन गुर्बत के शिकार हो जाते हैं, तो उनको संभाला कौन देगा? अगर उसके दादा ने, उसके परदादा ने अगर वक्फ़ अलल औलाद किया है तो ये उनकी औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो बच्चे उससे, उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाएंगे और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। यही वक्फ़ अलल औलाद है, इसको समझने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से उसको खर्च करने की ज़रूरत है जिन शराइत के साथ वक्फ़ करने वाले ने उसको वक्फ़ किया है। वक्फ़ अलल औलाद में क्या बेटियों को भी कुछ हिस्सा? वक्फ़ अलल औलाद, जब वो औलाद का लफ्ज़ आता है तो बेटा बेटी सब शामिल हो जाते हैं। बेटा को भी उतना ही हक़ है जितना बेटी को हक़ है। ज़िंदगी में उसने वक्फ़ किया है तो ज़िंदगी में अगर बेटा बेटी को आप कोई चीज़ तक़सीम करते हैं तो दोनों को बराबर तक़सीम करना होगा। इअदिलू बैना औलादिकुम, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत नुअमान बिन बशीर ने अपने एक छोटे बेटा को एक ग़ुलाम वक्फ़ कर दिया था, एक ग़ुलाम हदिया कर दिया था, एक ग़ुलाम हदिया कर दिया था कि मेरा ये छोटा बेटा है। उनकी बीवी बहुत होशियार थी, बशीर की बीवी बहुत होशियार थी। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जाइए और उनको गवाह बना कर आइए, अगर वो गवाह बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह के रसूल के पास गए और बशीर ने कहा कि मेरे एक छोटा बेटा को मैंने एक ग़ुलाम हदिया कर दिया है। कहा कि आतैता औलादका कुल्लहुम, कहा कि तमाम औलाद को तुमने दिया है? कहा कि नहीं, तमाम औलाद को नहीं दिया है। तो उसके बाद कहा कि तमाम औलाद को देना पड़ेगा। कहा मेरे पास उतना है ही नहीं। कहा कि उसको वापस ले लो। फ़इन्नी ला उशहिदु अला जौरिन, मैं किसी जुल्म का गवाह नहीं बन सकता।
तुम एक बेटा को दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो, एक बेटी को दे रहे हो, बेटा को नहीं दे रहे हो। जीते जी अगर कोई इंसान अपनी औलाद को देता है तो बेटा बेटी सब बराबर के हकदार हैं। इसी हदीस से कहा इअदिलू बैना औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो, बराबरी करो। और इंसाफ कहते हैं बराबरी को, दोनों को बराबर, लड़का को भी जितना लड़की को भी उतना। इस वजह से उसको लिखना पड़ेगा कि लड़का को कितना दें, लड़की को। वक्फ और औलाद से जुड़े खानदान के लोगों से हमने बात की, उन लोगों का कहना है कि उन्हें 180 रुपये सालाना दिया जाता है। पहले जब वर्षों पहले उन्हें 180 रुपये चांदी दी जाती थी, लेकिन अभी 180 रुपये कैश दिया जाता है और अगर नहीं लेते हैं तो मनी ऑर्डर किया जाता है। तो क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल हो रहा है? ये मुतवल्ली का सरासर जुल्म है। ये मुतवल्ली जो केयर टेकर है उसका सरासर जुल्म है कि औलाद को वो 180 रुपया जो अंग्रेज़ के ज़माने में था वो आज भी 180 रुपया दे रहा है। अगर अंग्रेज़ के ज़माने में जब इंडिया में चांदी का सिक्का चलता था 180 रुपया का, उस वक्त ही दिया जाता था, तो तुम दो ना चांदी का सिक्का, 180 रुपया दो ना लाकर। और तुम हिंदुस्तान का जो सिक्का रायजुल वक्त है, तुम उसी को 180 रुपया दे रहे हो। तो 180 रुपया में 2 घंटा 3 घंटा के लिए एक मज़दूर काम करता है 180 रुपया में, और उसको एक महीने भर उसके एवज़ में 180 रुपया दे रहे हो। जब तुम उस ज़मीन का, उस दुकान का, उस जायदाद का, उस प्रॉपर्टी का कम से कम वसूल कर रहे हो 20,000 25,000, और 20,000 25,000 वसूल कर रहे हो और उसको 180 दे रहे हो, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। अल्लाह के यहाँ ऐसे आदमी की पकड़ होगी। कई ऐसे यतीम खाने हैं जिस पर कि भवनें बना दी गई, विवाह भवन बना दिए गए, कई कटरे खोल दिए गए। क्या उसका फ़ायदा यतीमों को मिलना चाहिए था? देखिए, अगर मैंने ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी जो वक्फ़ की गई है और उसका क़िवाला है, तो उसमें वक्फ़ करने वाले ने जो शर्तें उसमें रखी हैं कि किन पर खर्च होगा, अगर यतीमों पर खर्च होने के सिलसिले में उन्होंने लिखा है तो उस कागज़ को उठाकर देखा जाए और उसी के मुताबिक लागू किया जाए कि शादी भवन बन गया है या दुकानें बन गई हैं, मॉल बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है, कुछ भी बन गया है, तो उससे जो भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट आएगा उन्हीं गरीबों में तकसीम किया जाएगा और उनको देना। ये मुतवल्ली, ये केयर टेकर है, ये वास्ता है, केयर टेकर है, ये वास्ता है कि उस चीज़ के दरमियान और यतीमों और गरीबों के दरमियान कि उनको किस तरह से हक़ पहुंचना चाहिए। और पता चला कि हक़ आप उसका अपनी जेब में डाल लेते हैं तो सयस्लौना सईरा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। कहा कि जो लोग यतीम के माल को जुल्म करते हुए खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम का अंगार भरते हैं और वो लोग जहन्नम के हकदार होंगे। लिहाजा कुरान की इस आयत के मुताबिक जो लोग भी इस तरह करते हैं वो अल्लाह से डरें और अपने आप को अल्लाह के हवाले करें और समाज के जिस पिछड़े वर्ग के लिए, जिस गरीब के लिए, जिस यतीम के लिए आपकी प्रॉपर्टी आपके ज़िम्मे है, उसको वो प्रॉपर्टी का हक़ उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।